कैप्चा आखिर क्या होते हैं ये उल्टे सीधे अक्षर जो हमसे भरने के लिए कहा जाता है। कैप्चा कोड भरते समय आपके भी मन में आता होगा कि क्या चीज़ है ये जो आपसे भरवाया जा रहा है। आजकल अक्सर वेबसाइट या ऐप पर आपको कैप्चा भरना पड़ता है, लेकिन हर जगह अलग अलग प्रकार के कैप्चे भरवाए जाते हैं। कुछ लोगों को कैप्चा फिल करने में दिक्कत भी आती है और उनसे गलत हो जाता है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैप्चा होता क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। हम ये भी देखेंगे कि इसमें कितने कितने तरह के कैप्चा होते हैं और उन सभी कैप्चे के पीछे क्या क्या रीज़न होते हैं। आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। कैप्चा कोड क्या है? कैप्चा कंप्यूटर में एक तरह का आसान सा चैलेंज रिस्पांस टेस्ट है जो ये पता करने के लिए किया जाता है कि यूजर असल में एक इंसान ही है। ये कैप्चा इंसानों के लिए काफी आसान होते हैं, लेकिन कंप्यूटर या इसके जैसे अन्य मशीन जैसे कि बॉट्स इसे पढ़ नहीं सकते। कैप्चा में किसी भी अल्फाबेट को टेढ़ा मेढ़ा या ऊपर नीचे कर दिया जाता है, इससे कंप्यूटर या बॉट्स इसे नहीं पढ़ पाते, लेकिन इंसान इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। कैप्चा इसलिए बनाया गया ताकि प्रोग्रामर द्वारा किए जा रहे ऑनलाइन स्पैम को रोका जा सके, और आगे भी हम स्पैम के बारे में जानेंगे। कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है? कैप्चा का फुल फॉर्म है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कैप्चा पूरी तरह से एक ऑटोमेटेड पब्लिक टेस्ट है जो कि कंप्यूटर और इंसान में फर्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। आइए जानते हैं कि कैप्चा की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि कैप्चा एक तरह का टेस्ट है जो कि इंसान को पहचानने में मदद करता है। इसकी जरूरत तब पड़ी जब लोगों ने बॉट्स के जरिए ऑनलाइन वेबसाइट पर स्पैमिंग करना शुरू कर दिया। अब ये बॉट्स क्या होता है और ये स्पैमिंग क्या होती है, आइए जानते हैं। बॉट्स कंप्यूटर में बनाए गए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बिल्कुल इंसान की तरह ही किसी भी वेबसाइट पर जाकर वहां अपना अकाउंट बना सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक इंसान कर सकता है। यदि इन बॉट्स के जरिए किसी भी वेबसाइट को टारगेट किया जाए, उस वेबसाइट पर कुछ ही सेकंड के अंदर लाखों में अकाउंट बनाए जा सकते हैं और कमेंट भी किए जा सकते हैं। इससे उस वेबसाइट की होस्टिंग की डाटाबेस फुल हो जाएगी और खतरा रहता है। इसी से बचने के लिए कैप्चा की जरूरत पड़ी थी। अब आइए जानते हैं कैप्चा कोड की हिस्ट्री के बारे में। सेवा का कंसेप्ट ज्यादा पुराना नहीं है और सन 2000 में ही इसका आविष्कार कॉस्पेक लेवचिंटवेस्ट ने किया था। उन्होंने वेबसाइट iDrive.com के साइन अप पेज के लिए इसका सबसे पहले अप्लाई किया था। पेज को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने इस चीज को डिजाइन किया था। प्रयोग उनका सफल रहा, जिसके बाद याहू और इस जैसे बहुत से सर्च इंजन ने कैप्चा कोड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 2001 में पेपाल ने इसका प्रयोग किया था ताकि यूजर्स किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बच सकें। सबसे पहले कैप्चा का कमर्शियल इस्तेमाल सन 2000 में देखने को मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बढ़ता गया और आज कई तरह के कैप्चा इस्तेमाल होते हैं। समय के साथ कैप्चा को और बेहतर बनाया गया और इस समय एक मशहूर कैप्चा है जिसे हम रीकैप्चा के नाम से भी जानते हैं। कैप्चा का इस्तेमाल कहाँ होता है? कैप्चा का इस्तेमाल ज्यादातर ऑनलाइन वेबसाइट या ऐप पर होता है। इसके इस्तेमाल से निम्न तरह के स्पैम रोके जा सकते हैं। वेबसाइट पर फर्जी अकाउंट बनाने वाले स्पैम। इस तरह के स्पैम में बॉट्स किसी भी वेबसाइट पर जाकर अनगिनत संख्या में नकली अकाउंट बनाते हैं, इससे उस वेबसाइट की होस्टिंग का रिसोर्स खर्च हो जाता है। वेबसाइट पर फर्जी कमेंट करने वाले स्पैम। किसी भी वेबसाइट पर बॉट्स जाकर कुछ भी कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। जहां इंसानों को कमेंट करने में कुछ देर लगती है, उतनी ही देर में बॉट सैकड़ों कमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पोल्स को बॉट से बचाने के लिए आपने कई बार देखा होगा कि कई वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोल क्रिएट किए जाते हैं। यदि बॉट्स को न रोका जाए तो वे पोल्स में पार्टिसिपेट करके और पोल्स के रियल रिजल्ट पर चीटिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट बुकिंग को स्पैम से बचाने के लिए रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग में तत्काल टिकट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और भी कई जगह पर इसका इस्तेमाल करते हैं। जब तत्काल टिकट ओपन होते हैं तभी लोगों द्वारा लगाए गए बॉट्स आकर कुछ ही सेकंड में सारा टिकट बुक कर लेते हैं। वहीं रियल इंसान को 2-3 टिकट बुक करने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है और इसलिए उसे टिकट नहीं मिल पाता। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग को स्पैम से बचाने के लिए कोई भी ऐसी वेबसाइट जो फॉर्म भरने की सुविधा देती है उस पर बॉट्स आकर नकली फॉर्म भरते हैं, इसलिए कैप्चा के इस्तेमाल से उन्हें छांट कर बाहर किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि कैप्चा कितने तरह के होते हैं। अलग अलग वेबसाइट पर विभिन्न तरह के कैप्चा इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें से कुछ मुख्य कैप्चा इस प्रकार है। मैथ सॉल्विंग कैप्चा। इस तरह के कैप्चा में गणित के साधारण सवाल होते हैं। इनमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता है। ये काफी आसान होते हैं। वर्ड और अल्फाबेट कैप्चा। इस तरह के कैप्चा में अल्फाबेट्स और नंबर्स को मिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद उसके पोजीशन को ऊपर नीचे कर दिया जाता है। इसको थोड़ा सा और कठिन करने के लिए टेढ़ा मेढ़ा कर दिया जाता है। ऐसे इंसानों के तौर पे हम इसे देखकर थोड़ी देर में पहचान जरूर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम को इसे पहचानने में सक्षम नहीं है। पिक्चर आइडेंटिफिकेशन, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। इस तरह के कैप्चा में आपको कई सारे पिक्चर बॉक्सेस में दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से ये वाले कौन से पिक्चर हैं। आपको उन पर टिक करना होता है और सिलेक्ट करना होता है। 3D कैप्चा, ये आज के समय में काफी असरदार कैप्चा है, क्योंकि यदि किसी भी अल्फाबेट या नंबर को 3D में दिया जाए तो उस इंसान आसानी से पहचान सकता है, लेकिन बॉट्स इसे नहीं पहचान पाएंगे। रीकैप्चा गूगल का एक कैप्चा है जो कि यूजर के बिहेवियर को ट्रेस करता है और यदि उसे लगता है कि ये रोबोट है तो उसे वेबसाइट पर कोई भी एक्टिविटी करने से रोकता है। हनीपॉट, ये कैप्चा ह्यूमन यूजर को दिखाई नहीं देता, लेकिन
बॉट्स इसे देख सकते हैं। इसमें कोई फॉर्म या स्पेस भरने के लिए जगह नहीं जाता। ये कैप्चा ह्यूमन यूजर्स को दिखाई नहीं देता, लेकिन बॉट्स इसे देख सकते हैं। इसमें कोई फॉर्म या स्पेस भरने के लिए जगह दिया जाता है, क्योंकि वो फॉर्म ह्यूमन यूजर को नहीं दिखाई देगा। इसलिए यदि वो फॉर्म किसी ने भरा है तो इसका मतलब है कि वो बॉट ही होगा। वैसे तो कैप्चा के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कैप्चा का तोड़ बहुत सारे स्पैमर्स वो लोग होते हैं जो लोगों को चीटिंग करके उनसे पैसे ऐंठते हैं। वेबसाइट को स्पैमर से बचाने के लिए कैप्चा को तो बना लिया गया था, लेकिन स्पैमर्स ने इसका भी तोड़ निकाला है। चलिए जानते हैं कि कैसे स्पैमर्स ये फायदे अपनाते हैं। पहला तोड़ तो OCR टेक्नोलॉजी। इसका मतलब होता है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इस तकनीक से लिखे हुए अक्षर को मशीनें पढ़ सकती थी। हालांकि इनसे बचने के लिए कैप्चा में अल्फाबेट को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया, जिससे इस तकनीक से भी उसे पढ़ने में मुश्किल होती थी। दूसरा तरीका है कैप्चा को शेयर करने का। कई तरह के बॉट्स ऐसे हैं जो कैप्चा के स्क्रीन को कहीं और भेज देते हैं और वहां बैठा रियल इंसान उसे सॉल्व कर देता है, और इस तरह से बॉट्स उस वेबसाइट में एंटर कर जाते हैं और स्पैमिंग क्रिएट करते हैं। इस तरह के स्पैम को रोकना काफी मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी आए हुए कैप्चा से इन्हें कुछ भी हद तक रोका जा सकता है। आपको कैप्चा कोड भरने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना है? कैप्चा कोड भरने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान से देखना चाहिए कि ये किस तरह का कैप्चा है। उसके बाद यदि वो मैथ्स का सवाल है तो उसको सॉल्व कर दीजिए। अल्फाबेट वाले कैप्चा में लेटर्स के कैपिटल हिस्से को कैपिटल में लिखिए और स्मॉल लेटर्स को स्मॉल में लिखिए। कैप्चा भरते समय स्पेस का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। यदि आपको कोई कैप्चा कठिन लग रहा है तो दूसरा कैप्चा लाने के लिए कैप्चा रिफ्रेश पर क्लिक करें। जैसे कि कैप्चा कोड भरना कोई कठिन काम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। वैसे कैप्चा कोड से क्या फायदे हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यदि कैप्चा नहीं होता तो आज इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट भी ना होती, क्योंकि इस दुनिया में बुरे लोगों की तो कोई कमी है ही नहीं। किसी भी वेबसाइट को अच्छा करने के लिए लोगों को जलन होती है और इसलिए वो स्पैमिंग शुरू कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे हम जीमेल को ले लेते हैं। हम जानते हैं कि जीमेल एक गूगल के ही कंपनी है, इसे गूगल के सर्वर से होस्ट किया जाता है और इसकी एक मैक्सिमम लिमिट भी होगी कि इस पे कितने लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं। चलिए कि मान लेते हैं कि जीमेल की लिमिट है कि इस दुनिया में जितने लोग हैं, जितनी पूरी जनसंख्या है, उतने इस पे अकाउंट बन सकते हैं। लेकिन अगर हम मान लें कि हर इंसान तो उसमें से अपना अकाउंट बनाएगा नहीं, तो अगर ये खासियत हमारे बॉट्स को मिल जाती है, कुछ ही समय में बहुत सारे अकाउंट बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति यदि जीमेल पर एक अकाउंट बनाता है तो इसकी लिमिट पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि कोई बॉट आकर जीमेल पर कई सारे अकाउंट बनाने लगे तो इससे इसकी लिमिट बहुत पहले ही पूरी हो जाएगी और हर व्यक्ति अपना अकाउंट नहीं बना पाएगा। ठीक ऐसी ही सभी वेबसाइट पर बॉट्स आकर सारा रिसोर्स कंज्यूम कर लेते हैं और उसका रियल यूजर के पास डेटा जा ही नहीं पाता। जो होस्ट करता है और जो एंड कंज्यूमर रहता है, दोनों को ही इसके लिए बहुत परेशानी होती है। लेकिन कैप्चा के जरिए इन बॉट्स को इंसानों से अलग किया जा सकता है और इन्हें वेबसाइट पर भी कई एक्शन पूरा करने से रोका जा सकता है। कैप्चा कोड के कुछ नुकसान भी हैं, हालांकि ये नुकसान इनके फायदों के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। कैप्चा भरने में यूजर्स को कुछ समय लगता है और ये काफी डिस्टर्बिंग भी लगता है। यदि आपका कैप्चा थोड़ा सा कठिन हुआ तो कुछ यूजर्स के लिए ये मुसीबत बन जाता है और यदि वो उसे हल नहीं कर पाते तो वो आपको वेबसाइट पर नहीं जा पाएंगे। कैप्चा कोड का भविष्य में और बेहतर बनकर इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कोई भी बॉट्स किसी भी वेबसाइट पर स्पैम ना कर सके। हालांकि ये लगभग इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन फिर भी इस चीज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। कैप्चा को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि उससे यूजर्स का समय बर्बाद ना हो और बॉट्स उसे सॉल्व ना कर पाए। भविष्य में कैप्चा की जरूरत अभी से ज्यादा बढ़ने वाली है कि आने वाले समय में और अधिक प्रोग्रामर्स होंगे और उनमें से बुरे लोग बॉट्स के जरिए स्पैमिंग करने की कोशिश जरूर करेंगे। जैसे जैसे इंटरनेट का जमाना बढ़ा, वैसे ही इस पर स्पैम करने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ी है और इसी को रोकने के लिए कैप्चा का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोगों ने कैप्चा का भी तोड़ निकाला है, जिसकी वजह से कैप्चा को और भी एडवांस और इजी बनाया गया है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैप्चा कहां से आया, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसकी क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसे ही नए नए कंटेंट को जानकर अपनी ज्ञान को बढ़ा सकें। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अपना अड्डा, अ ब्रेनस्टॉर्मिंग प्लेटफॉर्म।